Aim right, achieve big at KR Mangalam University. साजिद जी, पहचान बताने में दिक्कत क्या है? बोले साजिद जी। प्राची जी, जी। मैं 25 मिनट से आपकी डिबेट सुन रहा हूँ और 25 मिनट में कम से कम 25 बार आपने कह दिया कि नाम छुपाकर तजम्मुल ने कारोबार किया। क्या आपको पता है इस ढाबे का मालिक कौन है? इस ढाबे की मालिक है दीक्षा शर्मा। उस ढाबे का मैनेजर है धर्मेंद्र शर्मा। उस ढाबे का दूसरा मैनेजर है सुनील शर्मा। तजम्मुल तो मालिक है ही नहीं उसका। तजम्मुल तो वहां बर्तन धोने वाला है। तजम्मुल तो वहां साफ सफाई के काम में लगने वाला आदमी है। तो तजम्मुल ने कहां नाम छुपाकर कारोबार कर लिया भाई? मैंने कहा आपसे कि क्यों मुसलमानों को आप अपने चैनल पे बदनाम कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा या अपने किसी भी वक्तव्य में मैंने कहा कि तजम्मुल मालिक है। क्या आपको पता नहीं चला इस बात का? क्या आपको पता नहीं चला? उस होटल की मालिक दीक्षा शर्मा है। मौलाना जी रुकिए, प्लीज रुकिए। जानबूझकर उस बर्तन धोने वाले मुसलमान को पकड़कर आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम क्या मैंने कहा? क्या आपको इस चीज का एहसास क्या मैंने एक बार भी कहा? एक तो बात है ना, प्रश्न आप लोगों के कान तक जाते नहीं है जब मैं पूछती हूँ। दिक्कत ये है, ऐसी कौन सी मजबूरी है आप लोगों की? और बोलते रहिएगा क्योंकि अपना ही नैरेटिव चिपकाना है। कौन सी मजबूरी है? पहले बताइए आपको हिंदू मुसलमान। पहले आप ये बताइए आपकी क्या मजबूरी है कि तजम्मुल को गोपाल बनना पड़ा? कि मैं क्या मक्का मदीना में चलिए, आप तक मेरा सवाल नहीं पहुंच पा रहा है सर। मैं सवाल फिर से पहुंचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन झूठ मत बताइए। यहां एक बार भी अपने शो में मैंने नहीं कहा कि तजम्मुल ही इस ढाबे का मालिक है, लेकिन तजम्मुल ने ही ये बताया कि सनव्वर ने उसका नाम चेंज किया। सनव्वर कौन है पता करते रहिए आप। तिवारी जी, आप दीजिए इस बात का जवाब जो वारिस पठान जी कह रहे थे। पहचान बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचान पूछने के नाम पर जो गुंडागर्दी होती है, दिक्कत उस पर है। किसने दिया अधिकार कि आप जगह जगह जाएंगे और आप जाकर खुद पुलिस बन जाएंगे, खुद प्रशासन बन जाएंगे? देखो प्राची, मैं उदयपुर से जयपुर आ रहा था। रास्ते में मैंने देखा लगभग 60 से 70% ढाबे ऐसे थे जिनमें वृंदावन, अयोध्या, रामो कृष्ण ये दो। और 5-7 में तो बाद में मुझे पता चला यहाँ तो 50% से ऊपर जो ढाबे हैं इन्हीं लोगों के हैं। 5-7 में तो खुद गया था। तो पहली एक बात मुझे कोई उत्तर दे कि जिनको राम पर श्रद्धा नहीं है, कृष्ण पर श्रद्धा नहीं है, शिव पर श्रद्धा नहीं है, अयोध्या में श्रद्धा नहीं है, वृंदावन में श्रद्धा नहीं है, अगर इनको श्रद्धा नहीं है तो ढाबे को नाम क्यों रख रहे हैं? ये पहली बात तो यही सारी बात है। दूसरी बात, अभी बात आ रही थी कि ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बदनाम नहीं कर रहा रशीदी साहब, कोई बदनाम नहीं कर रहा। आप स्वयं बदनाम हो रहे हैं। आपके काम ऐसे होंगे तो बदनाम आप होंगे ही होंगे। अभी 5-6 साल तक पहले भाई ये दीक्षा शर्मा है इसके होटल की मालिक, कि फल में भी थूका जाता है। इस होटल की मालिक दीक्षा शर्मा है, तजम्मुल नहीं है। देखो अरे रशीद साहब, इस होटल की मालिक दीक्षा शर्मा है, तजम्मुल नहीं है। अभी 5-6 साल पहले तक सुनिए 5-6 साल पहले तक जो है, अरे आपको शायद कोई कंफ्यूजन थी। मैंने तो अपने दर्शकों को बिल्कुल सच बताया। एक सेकंड रुक जाइए तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाइए। साजिद जी की आवाज थोड़ी डाउन करिए, मैं बता देती हूँ। आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। दोनों की आवाज डाउन रखिएगा। साजिद जी अब सुनिए, एक बार भी मैंने नहीं बताया है कि तजम्मुल इस ढाबे का मालिक है। मैंने ये बताया है कि तजम्मुल गोपाल क्यों बना और उसे गोपाल किसने बनाया। तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आप जानकारी दुरुस्त करिए और इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए कि तजम्मुल गोपाल क्यों बना और उसे किसने सिखाया कि आपसे जब आधार कार्ड पूछे तो आप कहिएगा कि खो गया, जब आपसे आपके मोबाइल के बारे में पूछे तो आप कहिएगा टूट गया, और जब आपसे गायत्री मंत्र पूछा जाए तो आप कहिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। इस पर गौर करिए थोड़ा। दीक्षा शर्मा है उस ढाबे की मालिक, मैं कह रही हूँ, लेकिन उसे गोपाल बनाया सनव्वर ने। इस पर गौर करिए साजिद जी। ये झूठ का नैरेटिव यहाँ नहीं चलेगा प्लीज। अब आवाज डाउन बोलें विजय शंकर तिवारी। आप झूठ मत फैलाइए, देश में नफरत मत फैलाइए। आपके कहने से नहीं होगा ना। नफरत तो ये है कि सनव्वर तजम्मुल को गोपाल बना देता है और उस पर साजिद जी को बोलने में दिक्कत होती है। ये है नफरत। आवाज डाउन रखिए, आप बोलिए फटाफट। नफरत तो आप स्वयं फैला रहे हैं, सारा देश जानता है। क्या कार्रवाई करवाएंगे? नफरत कौन फैला रहा है सारा देश जानता है। दीक्षा शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे? 5-6 साल पहले दीक्षा शर्मा को आवाज डाउन करिए मौलाना साजिद आप बोलने देंगे? और यशवीर, अरे सुनिए भाई, बोलिए तिवारी जी, बोलिए। सुन लीजिए
सुन लीजिए, 5-6 साल पहले तक प्राची जी किसी को भी नहीं पता था कि सब्जियों में कोई थूकता है और बनी हुई सब्जियों को पेशाब करता है या थूक लगा करके मालिश होती है, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन ये सोशल मीडिया ने ऐसा उकेरा इनको कि ये चुपके से भी और अगल से भी बगल से भी थूकते हैं। पेशाब करते हुए दिखाई पड़ा, वो भी अहमद था, वो भी खान थे। आखिर इनको बदनाम किसने किया भाई? इनको बदनाम तो किसी ने नहीं किया ना। आपने उनके लिए क्या किया? आप उनको कभी आपने कहा जो ढाबे में रामकृष्ण का नाम लगा, उनके खिलाफ अभी तक हिंदू समाज ने कोई इस प्रकार का काम नहीं किया जो अशोभनीय है।